अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात, दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर बहुत बड़ा हवाई हमला कर दिया है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि वहाँ इस वक्त क्या चल रहा है। सबसे पहले बात की आखिर हुआ क्या। अमेरिका ने शनिवार 11 जुलाई को ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक शनिवार शाम को ठीक 7:15 पर ईस्टर्न टाइम के अनुसार ईरान के खिलाफ ये नया सैन्य एक्शन शुरू किया गया। आपको बता दें कि ये कोई आम कार्रवाई नहीं है। इस अकेले हफ्ते में अमेरिका की तरफ से ईरान पर किया गया ये तीसरा बड़ा हवाई हमला है। इस हमले के बाद से दोनों देशों के बीच दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई है और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। अब सवाल है कि ये सब कैसे हुआ। इस बड़े अमेरिकी हमले के पीछे की शुरुआत होती है समुद्र से। दरअसल ईरान की सेना, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC कहा जाता है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक कमर्शियल मालवाहक जहाज पर हमला कर दिया। इस जहाज का नाम था MV GFS गैलेक्सी और इस पर साइप्रस का झंडा लगा हुआ था। ईरान के इस हमले में उस कार्गो शिप को भारी नुकसान पहुंचा है। जहाज के इंजन रूम में भयानक आग लग गई, जिसके कारण वो आगे का सफर तय करने की हालात में नहीं रहा। अमेरिकी सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि इस हमले के बाद से जहाज का एक सिविलियन क्रू मेंबर, चालक दल का नागरिक सदस्य भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। अपने जहाज पर हुए इस हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने ईरान के ठिकानों को हवाई हमलों से दहला दिया। अब समझना जरूरी है कि कार्रवाई क्यों की गई और अमेरिका इतना गुस्सा क्यों है। अमेरिकी सेना का साफ कहना है कि ईरान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समझौतों को तोड़ा है। अमेरिका के मुताबिक इससे पहले जब ईरान ने हमले किए थे, तब उसे एक मौका दिया गया था कि वह आपसी समझौता यानी कि MOU का पालन करे और शांति बनाए रखे। लेकिन ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने फिर से कमर्शियल शिप को निशाना बनाकर उस समझौते की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिकी सेना ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान पर ये ताज़ा हमले इसलिए किए गए हैं ताकि उसे अपनी इस मनमानी और गुंडागर्दी की भारी कीमत चुकानी पड़े। अमेरिका ये मैसेज देना चाहता है कि कमर्शियल जहाज़ों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस पूरे हमले पर अब दोनों तरफ से बड़े बयान सामने आए हैं। अमेरिका का पक्ष है कि ये पूरी सैन्य कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे निर्देश पर की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के तुरंत बाद अमेरिकी सेना ने अपने लड़ाकू विमानों को ईरान की तरफ रवाना कर दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कड़ा रुख अपनाते हुए लिखा है कि ईरान ने बहुत गलत फैसला लिया है और अब उसे उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान का अलग पक्ष है। दूसरी तरफ ईरान के अंदर से भी धमाकों की खबरें आ रही हैं। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के कश्मीर द्वीप पर एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने जानकारी दी है कि बंदर अब्बास में 3 और सिरिक शहर में 2 बड़े विस्फोट किए गए हैं, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होने वाला है। जिस तरह से एक ही हफ्ते में अमेरिका ने ईरान पर तीसरी बार बमबारी की है, उसे साफ है कि आने वाले दिन बेहद तनावपूर्ण होने वाले हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान समझौते का पालन नहीं करेगा और जहाज़ों पर हमले नहीं रोकेगा, उसे इसी तरह भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। क्या ईरान इस हमले के बाद शांत बैठेगा या फिर पलटवार करेगा? इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।